हेलो नमस्कार दोस्तों, डिजिटेक सोनू चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के एक महत्वपूर्ण टॉपिक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके CHSL एग्ज़ाम और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 1.0 को कब लॉन्च किया गया? विंडो 1.0 को 20 नवंबर 1985 ईस्वी में रिलीज़ किया गया था। वर्तमान में जो विंडो का लेटेस्ट जो वर्जन है वो विंडो 11 है। विंडो 11 की बात करें तो विंडो 11 को 5 अक्टूबर सन 2021 में रिलीज़ किया गया था। और विंडो 10 के बारे में भी पूछा जाता है, तो विंडो 10 को कब लॉन्च किया गया? विंडो 10 को 29 जुलाई 2015 में विंडो 10 को रिलीज़ किया गया था। तो अगर विंडो 10 को पूछे तो 29 जुलाई 2015 में, और विंडो 11 5 अक्टूबर 2021 में, और विंडो 1.0 को 20 नवंबर 1985 ईस्वी में। और विंडो 10 में भी याद रखना है, विंडो 10 में है, विंडो 10 में डिफ़ॉल्ट रूप से जो वेब ब्राउज़र है वो माइक्रोसॉफ्ट एज है, और इससे पहले जो डिफ़ॉल्ट रूप से हुआ करता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र था। वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट एज है वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी का लैपटॉप के लिए बनाया गया, यानी लैपटॉप PC के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को 1984 ईस्वी में रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल कंपनी का मोबाइल के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो गूगल कंपनी का मोबाइल के लिए बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 2003 में 4 लोगों ने पोलो अल्टो रिसर्च सेंटर में बनाया था। 4 लोग कौन कौन से थे? एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक शेरस और क्रिस वाइट ने इसे मिलकर बनाया था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को सन 2005 में गूगल ने अधिग्रहित कर लिया था, और गूगल ने सन 2008 में इसे रिलीज़ किया गया था। अगर आपसे पूछे कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ कब किया गया? 2008 में। बनाया कब था? 2003 में पोलो अल्टो रिसर्च सेंटर में 4 लोगों ने। और गूगल ने कब अधिग्रहित किया, यानी गूगल ने कब खरीदा? 2005 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सिम्बियन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 2013 में आया था, और अमीगा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। याद रखना, अमीगा एक PC और PC के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिम्बियन और ब्लैकबेरी मोबाइल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो 2013 में रिलीज़ किया गया था। और सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी और लेते हैं। सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम को 1993 ईस्वी में रिलीज़ किया गया था। इसे रिलीज़ किसने किया था? तो इसे रिलीज़ किया था सन माइक्रो सिस्टम ने। किसने रिलीज़ किया था? सन माइक्रो सिस्टम ने इसे रिलीज़ किया था। लेकिन वर्तमान में ये ओरेकल के अधिग्रहित है। क्यों है? क्योंकि सन 2003 को सन माइक्रोसॉफ्ट को किसने खरीद लिया? ओरेकल ने इसे अधिग्रहित कर लिया। तो वर्तमान में जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओरेकल के लिए आता है। और सिम्बियन एक मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी भी मोबाइल फ़ोन के लिए है, और एंड्रॉयड भी मोबाइल फ़ोन के लिए। लेकिन अमीगा है वो आपके टैबलेट क्या PC और लैपटॉप के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो पर यूनिट टाइम में कितना कार्य हो रहा है, टर्म को क्या कहते हैं? यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की परफॉर्मेंस में पर यूनिट टाइम में कितना कार्य हुआ है, उसे क्या कहते हैं? उसे थ्रूपुट कहते हैं। और टर्न अराउंड टाइम किसे कहते हैं? टर्न अराउंड टाइम कहते हैं यूज़र द्वारा किसी एप्लीकेशन को सबमिट करने के बाद उस एप्लीकेशन को उस कार्य को करने में कंप्लीट टाइम कितना लगा है, पूरा टाइम कितना लगा है, उसे टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और रिस्पॉन्स टाइम उसे कहते हैं कि कंप्लीट कार्य होने के बाद उसके आउटपुट को शो करना रिस्पॉन्स टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया था वो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को C लैंग्वेज में लिखा गया था। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969 ईस्वी में कब लॉन्च किया गया था? यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को 1969 ईस्वी में कैन थॉमस और डेनिस रिची ने इसे बनाया गया था।
और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक मल्टी यूज़र टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आपके 8&T लैब लेबोरेटरी में से बनाया गया था। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से पहले जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो आपके असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए थे, और ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जो हाई लेवल लैंग्वेज सी में लिखा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास कब किया गया? लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1991 ईस्वी में लिनक्स टोर्नाल्ड ने किया था। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो भारत का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है बॉस। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने बनाया था? बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को CDEC यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग ने इसे बनाया था। और 19 लैंग्वेज में यह उपलब्ध ऑपरेटिंग सिस्टम है। बॉस ऑपरेटिंग सिस्टम को 2007 में इसे रिलीज़ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्पल कंपनी का मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो एप्पल कंपनी का मोबाइल के लिए लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है iOS यानी आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो सन 2007 में आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम को रिलीज़ किया गया था। ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम 2013 में रिलीज़ किया गया, मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है। और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जो रिलीज़ किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फ़ोन के लिए था वो विंडो 1 था। ठीक है, विंडो फ़ोन था। विंडो फ़ोन का जो 1.0 वर्जन है वो 2010 में रिलीज़ किया गया था। और माइक्रोसॉफ्ट का मोबाइल फ़ोन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडो फ़ोन था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है विंडो 10 के बारे में कुछ फीचर है जो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। विंडो 10 में जो माई कंप्यूटर है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया? माई कंप्यूटर का नाम बदलकर दिस PC कर दिया। और स्नाइपिंग टूल विंडो में एक फीचर है, स्नाइपिंग टूल विंडो 10 में जो स्क्रीनशॉट लेने के लिए उपयोग किया जाता है। डिफ़ॉल्ट रूप से वेब ब्राउज़र तो विंडो 10 के बाद आपको पता ही है माइक्रोसॉफ्ट एज ही है। पहले इंटरनेट एक्सप्लोरर हुआ करता था, वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट एज है। और विजुअल इम्पायर्ड लोगों के लिए यानी जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं जिनको दिखाई नहीं देता, उनको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यानी स्क्रीन को जो पढ़कर सुनाता है वो उस फीचर को क्या कहते हैं? उस फीचर का नाम है नरेटर। और विंडो 10 में जो PDA है वो यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है वो है कॉर्टेना। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।